आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के अंदर। सबसे पहले सॉल्ट की हम बात करते हैं जो कि है हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब जो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, इसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड जो कि होता है आपका NaOH। हम क्या करते हैं, जो आपका ये NaCl है ना, इसके सोल्यूशन के अंदर से यानी NaCl को वाटर के अंदर जब हम डिसॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस NaCl के सोल्यूशन में से हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास में NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोलते हैं। इसके साथ में आपकी रिलीज होती है क्लोरीन गैस और साथ में ही रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। यानी NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है NaOH, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और जब कोई गैस रिलीज होती है तो हम उसको ऐसे ऊपर एरो की साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो के साथ में। ठीक है, अब इस पूरी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात तो जो आपका NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, यानी NaCl के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। दूसरा ये बोलते हैं कि अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है तो दो रोड्स होती है हमारे पास में, एक रोड होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ये प्रोड्यूस होती है कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन गैस होती है ये प्रोड्यूस होती है हमारी एनोड के ऊपर। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है हमारी एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन गैस हमारी प्रोड्यूस होती है कैथोड के ऊपर। और NaCl के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। वैसे भी अगर NaCl का कोई सोल्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या हो गया कि NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। दूसरा, जब हम NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं तो इस मेथड को बोला जाता है क्लोर एल्कली मेथड या फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस इसमें को बोला जाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस हम इसको बोलते हैं जब NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। दो गैसेस रिलीज होती हैं, कैथोड पे हमारा रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हमारी रिलीज होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, यहां तक की बात। NaCl का इंपॉर्टेंट जो चीज थी यही थी। अब चलते हैं हम सेकेंड सॉल्ट के ऊपर। सेकेंड सॉल्ट क्या है हमारे पास में, सेकेंड सॉल्ट हम लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो सेकेंड सॉल्ट जो है हमारे पास में वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाया कैसे जाता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। स्लेक्ड लाइम के अंदर हमने क्लोरीन गैस पास कराई तो हमारे पास क्या बन जाता है, CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नाम स्लेक्ड लाइम है, उसके अंदर से क्लोरीन गैस को पास करते हैं। इसका क्या नाम हो गया हमारे पास में
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दूसरा, जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जिसकी वजह से कपड़ों का कलर हट जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाते हैं कपड़े या फिर कलर उड़ जाता है, वो किस वजह से होता है? वो होता है क्लोरीन गैस की वजह से। यानी अगर कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का मेन ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, यानी किसकी वजह से जो कपड़े हैं उनका कलर फीका पड़ जाता है, तो वो होता है यहाँ पर जो ब्लीचिंग एजेंट है वो है हमारे पास में क्लोरीन गैस। ठीक है। तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो मेन काम करने वाला एजेंट होता है वो होता है क्लोरीन गैस। कैसे? जैसे कि अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर को जब किसी एसिड के साथ में हम ट्रीट कराते हैं तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट। यहाँ से रिलीज होगी क्लोरीन गैस और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर वाटर की हमारे पास में। और इसीलिए ही जब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एसिड को डाला जाता है तो वहां से क्लोरीन गैस रिलीज होती है और यही क्लोरीन गैस फिर कपड़ों पर जाकर मतलब कि कपड़ों को टारगेट करती है और वहां से क्या हो जाता है? कलर आपका उड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है हमारे पास में बेकिंग सोडा। तीसरा सोल्ट जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। और जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो यहां से बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में रिलीज होती है CO2 गैस और साथ में रिलीज होता है वाटर। इसीलिए जो आपका बेकिंग सोडा एक ऐसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। जब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O के अंदर और ये बन जाता है हमारे पास में वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग पाउडर आपके पास में बन जाता है। तो अगर आपके पास कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि वॉशिंग सोडा को एक बेसिक सोल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉशिंग सोडा किससे बना हुआ होता है? जब हम बेकिंग सोडा क्या है? आपका बेस है। जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो वहां से रिलीज होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। और इसीलिए ही वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? बेसिक सोल्ट बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वॉशिंग सोडा को लेकर वो ये है कि वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जिस सॉल्ट का यूज किया जाता है वो होता है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका और एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर अगर वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तभी वो वॉशिंग सोडा का काम करेगा, वरना नहीं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया हमारे पास में। तो इससे क्या क्वेश्चन बन रहा था कि क्यों हम इसको एक बेसिक सोल्ट बोलते हैं, तो उसका आंसर हमको मिल गया है। ठीक है। दूसरा, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब बेकिंग सोडा के ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है यहां तक। अब वो पॉइंट क्या है?
पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि गर्मियों के अंदर दूध के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर बेकिंग सोडा को क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि जब गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है दूध के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को वार्म कंडीशन चाहिए होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर वो दूध, अब देखो हमारे पास में क्या है, मिल्क है, मिल्क के अंदर जब एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी तो ये एसिडिक कंडीशन किसको प्रमोट करेगी, बैक्टीरिया के फॉर्मेशन को। और अगर हम यहाँ पर क्या डाल दें, बेकिंग सोडा को ऐड कर दें जो कि एक बेस है, तो वो क्या कर देगा, इस जो एसिड है इसकी फॉर्मेशन को रोक देगा और वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो नहीं पाएगी, तो जो दूध है वो ज्यादा टाइम तक क्या रह पाएगा, फ्रेश रह पाएगा। यही रीजन होता है कि जो दूध वाले होते हैं, मिल्क मैन होते हैं, वो बेकिंग सोडा को स्मॉल अमाउंट के अंदर दूध के अंदर डालते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि जो हमारे पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या किया जाता है, जैसे हमने ये बना दिया हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, इसके साथ में यहाँ पर एक नोब लगी हुई होती है इस टाइप की कुछ, यहाँ पर एक थ्रेड के साथ में इस ट्यूब के अंदर, और साथ में ही नीचे भी यहाँ पर क्या भरा होता है बताती हूँ। सबसे पहले तो इस जो कंटेनर है हमारे पास में फायर एक्सटिंग्विशर का, इसके नीचे वाली साइड क्या भरा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है यहाँ पर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें नीचे, और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या होता है आपके पास में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इस ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही हम इसकी नोब को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये ट्यूब यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, इस एसिड के अंदर जाके गिरेगी, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 गैस फायर को क्या कर देगी, आपका एक्सटिंग्विश कर देगी, यानी कि आग को आगे बढ़ने नहीं देगी। और इसी चीज के अंदर किसको यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा को हम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। ठीक है, बेकिंग सोडा तो पढ़ लिया, अब एक होता है बेकिंग पाउडर। दोनों में फर्क क्या होता है, जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्टेरिक एसिड भी होता है, यानी बेकिंग सोडा प्लस में टार्टेरिक एसिड मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर को हम किस में यूज करते हैं, केक के अंदर, ब्रेड के अंदर, या फिर जिस भी चीज के अंदर हमें स्पॉन्जीनेस चाहिए होती है। और वो स्पॉन्जीनेस क्यों आती है केक के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम इस बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हम उसे ओवन में डालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर होगा आपके पास में। और इस CO2 गैस की रिलीज होने की वजह से ही, जैसे वो मान लिया डो ऐसा था आपके पास में, CO2 गैस रिलीज हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि सीधा सा एग्जांपल देखो, जो ब्रेड होता है उसके पीछे छोटे छोटे सुराख टाइप में होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि जब CO2 गैस वहां से एग्जिट करती है ना, तो वहां पे वो अपनी जगह छोड़कर चली जाती है, तो वहां पर ही वो आपके क्या बन जाते हैं, सुराख टाइप के, गड्ढे टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। इसके बाद में जो एक सॉल्ट हमारे पास में बचता है वो है आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हमारे पास में हम बात करते हैं POP की, आई थिंक फिफ्थ सॉल्ट हो चुका होगा ये, प्लास्टर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है, जब जिप्सम के क्या किया जाता है, सॉरी उल्टा किया मैंने, POP की हम यूज देखेंगे।
पीओपी क्या होता है आपके पास में, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 होता है, ये होगी आपकी पीओपी। फिर जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है जो व्हाइट कलर का हमारा पेस्ट होता है, जिससे फिर हम क्या करते हैं, हम पीओपी में क्या करते हैं, पीओपी का पाउडर लेके आते हैं, उसमें हम पानी को ऐड करते हैं और हमारी पीओपी तैयार हो जाती है दीवार पे लगाने के लिए। दीवार पे जो हम यूज करते हैं वो होती है जिप्सम, यानी जैसे ही हमने इस पीओपी के अंदर वाटर को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास में, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइंटिफिक नाम बताओ तो हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आधा वाटर का मॉलिक्यूल था। ठीक है, यहाँ तक की बात। ठीक है, बस सोल्ट्स में जो है आपके इंपॉर्टेंट यही थे।